हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा इन फ्रंट ऑफ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पाथ स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। एंड सो shall we start our session? So let's study about present perfect tense। चूंकि जो प्रीवियस हमारा वीडियो था उसमें हमने क्या क्या कवर किया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और उसके बाद किया था क्या हमने, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो आज का जो वीडियो है वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो अबाउट द टॉपिक इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, shall we start? Let's start our session। ओके, तो जैसा कि मैं आपको बता ही चुकी थी कि हमारा जो सेशन है, हमारा जो आज का सेशन है वो किस पे है, प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि जो कार्य है वो हो चुका है, जैसे कि हाल ही में हुआ है, मतलब हाल ही में अभी कार्य जो है वो हुआ है। जैसे इसके वाक्य के अंत में जैसे हम पहचान रहे थे क्या कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, इस तरीके के आते थे। लेकिन जब कॉन्टिन्यूअस आता है तो क्या होता है, रहा है, रही है, इस टाइप का आता है। देन हमारा जो आज का है टॉपिक, उसमें क्या होगा कि या तो पहचानने के लिए चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, ली है, लिए हैं, दिए हैं, इस तरीके का आता है। ओके, मतलब कि रिसेंटली जो काम है वो हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा किस में आ जाएगा, परफेक्ट में आ जाएगा। ओके, क्लियर है? चलो, सेशन का स्टार्ट जो है वो एक छोटी सी प्यारी सी लाइन के साथ करते हैं। और वो लाइन क्या है कि बहुत ही सुंदर लाइन है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। ठीक है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होनी चाहिए। ठीक, क्योंकि देखिए इन सारे पोर्ट्स या फिर इन सारे थॉट्स का मतलब इतना ही है कि आप जो है स्ट्रांग बनिए, स्ट्रांग बनिए, इतने स्ट्रांग बनिए कि आपको खुद जो है न, आपको नौकरी नहीं ढूंढनी पड़े, नौकरी आपको ढूंढते हुआ है। ओके, तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट क्या करना है, स्टार्ट तो हम लोग कर चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब देखिए जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि सारे ही जितने भी टेंस हम पढ़ेंगे उसके चार फॉर्म हमें बनाने हैं, चार सेंटेंस बनाने हैं। पहला अफर्मेटिव जिसको हम बोलते हैं क्या, साधारण वाक्य, और दूसरा है निगेटिव जिसको हम बोलते हैं क्या, नकारात्मक वाक्य। तीसरा हमारा इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव को हम क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। क्लियर है? क्लियर, ऑल राइट, आगे चले। और क्या है इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव इट मींस दैट कि प्रश्न तो पूछा जा रहा होगा, साथ में वो वाक्य नकारात्मक भी होगा। ओके, चलिए, हमारा रूल क्या कहता है कि सबसे पहले हम किसको लिखते हैं, सब्जेक्ट को। अब सब्जेक्ट हमने लिख लिया, यानी कि कर्ता सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, तो सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, हैज और हैव। क्या लगाएंगे बच्चा, हैज और हैव। अभी तक हम देख रहे थे कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, वर्ब में यस या यस आया, वर्ब में आईएनजी फॉर्म आया। देन अब क्या आएगा कि वर्ब का हमें कौन सा फॉर्म यूज करना है, थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। क्लियर है? कोई दिक्कत, एनी डाउट? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क थ्रू द कमेंट। ओके, दिस इज अ रिकॉर्डेड क्लास, बट वेरी सून आप लोग को लाइव क्लासेस भी देखने को मिलेंगी। बट उसके लिए आप लोग चैनल को और मुझे दोनों को सपोर्ट करेंगे, देन आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, आपके जितने क्वेश्चन है लाइव क्लासेस में क्लियर होते जाएंगे। ओके, सो ये हमारा क्या था, अफर्मेटिव क्या कह रहा है कि सब्जेक्ट होना चाहिए, एंड देन आपका क्या होना चाहिए, हैज हैव होना चाहिए, देन आपका क्या होना चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ओके, अब देखेंगे निगेटिव में क्या होता है, सारी चीजें सेम प्रोसेस रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद हैज हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ओके, हैव, देन नॉट लगाएंगे हम क्योंकि वाक्य जो है वो निगेटिव है, सेंटेंस क्या है, निगेटिव है, एंड देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ओके, ये हमारा क्या है, निगेटिव है। एंड फोर्थ सेंटेंस जब बनाते हैं, यानी कि जब हम इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक बनाते हैं, तो दो टाइप से बनते हैं। एक क्या होता है, फर्स्ट कंडीशन में हैज हैव को पहले रखते हैं, हैज हैव को क्या करेंगे, पहले रखेंगे। क्लियर है, एनी डाउट? नो डाउट, हैज हैव को पहले रखेंगे, देन हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, देन हम किसका यूज करेंगे, वर्ब में थर्ड फॉर्म, देन हमारा ऑब्जेक्ट,
देन हमारा क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क। ओके, एंड सेकंड हमारा क्या कहता है कि क्वेश्चन वर्ड होने चाहिए, देन हैज हैव होना चाहिए, देन हमारा क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए, देन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, देन हमारा क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। क्लियर है? ऑलराइट, ओके। देन हमारा ये क्या था, इंट्रोगेटिव था। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो किस में आ जाएगा, सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव में। इंट्रोगेटिव निगेटिव में करना कुछ नहीं है, फर्स्ट हमारा क्या कहता है, हैज एंड हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ओके, देन हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, देन हमारा नॉट रहेगा, देन हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन हमारा क्वेश्चन मार्क। और सेकंड रूल क्या कहता है कि क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखेंगे, देन हैज हैव लगाएंगे, देन सब्जेक्ट लगाएंगे, देन हमारा नॉट रहेगा, देन हमारा वर्ब में थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन हमारा क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? क्लियर है सभी को, सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो रही हैं? देखिए, एक टेंस का फॉर्मेट जानोगे, देन 12 टेंस का फॉर्मेट जानोगे। ओके, जब आप एक टेंस का फॉर्मेट जानते हो, फॉर्मेट हमारा क्या कहता है कि वाक्य को 4 प्रकार से बनाना है। पहला वाक्य साधारण बनता है, देन आपका वाक्य नकारात्मक बनता है, देन आपका वाक्य किसमें बनता है, प्रश्नवाचक, और देन प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों होता है। ठीक है, तो ये 4 फॉर्म जो है वो सारे सेंटेंस में होंगे। बस आपको याद क्या रखना है कि हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बदलेगा और अकॉर्डिंग टू टेंस बदलेगा। ओके, जैसे अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे थे तो हमें पता था कि स्ट्रक्चर हमारा पहचानने का जो तरीका था हिंदी में, वो वाक्य के अंत में ता है, ती है, इस तरीके का कुछ आता था, देन कॉन्टिन्यूअस में रहा है, रही आता था। लेकिन जब परफेक्ट की बात करोगे तो परफेक्ट में क्या आएगा, परफेक्ट में आपका आता है चुका है, चुकी है, लिया है, ली है, इस तरीके का अगर आता है तो देन आपका वाक्य जो है वो किस टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। क्लियर? ओके, अब क्या कहता है कि 4 तरीके से सेंटेंस बनाने, अफर्मेटिव, नेगेटिव, और ये सारे रूल्स जो है वो सारे टेंस में होंगे। बस ये फॉर्मेट जो है, स्ट्रक्चर जो है वो बदलेगा। देन हमारा स्ट्रक्चर क्या कहता है कि सब्जेक्ट होना चाहिए, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, अगर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर है, देन हम क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। और अगर हमारा प्लूरल नंबर है सब्जेक्ट, तो हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। और अभी तक हम वर्ब का कोई भी फॉर्म यूज कर रहे हो, लेकिन जैसे ही परफेक्ट में आएंगे वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म। ठीक है, यानी कि क्रिया का तीसरा भाग यूज होगा, तीसरा पार्ट, तीसरा फॉर्म यूज होगा। ठीक है, आगे देखिए, निगेटिव में क्या हो जाएगा, हैज हैव के साथ नॉट लगाते हैं, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ओके, और इंट्रोगेटिव मैंने आपको बताया कि 2 तरीके से पूछा जाता है, एक आपका जब वाक्य क्या से शुरू हो रहा हो, और एक जब क्वेश्चन वर्ड पहले आ रहा हो। क्लियर? क्लियर है? ये हमारा क्या है, पूरा फॉर्मेट है। देन हम एक बार एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हम किसके अकॉर्डिंग देखेंगे, एग्जांपल हम देखेंगे अफर्मेटिव के अकॉर्डिंग। अफर्मेटिव के अकॉर्डिंग एग्जांपल हमारा क्या हो जाएगा, जैसे मेरे पिता ने ताजमहल देख लिया है, मेरे पिता ने ताजमहल देख लिया है। अब आप देख रहे हैं, लिया है, ली है, लिए है, आया है, तो ये परफेक्ट हो गया, ये तो आप पहचान लिए। देन आप बनाओगे कैसे, मेरे पिताजी दिया है तो क्या हो जाएगा, माई फादर। देखिए ऊपर जो स्ट्रक्चर दिया उसी के अकॉर्डिंग बना रहे, सब्जेक्ट दिया है, सब्जेक्ट हो जाएगा क्या, माई फादर। देन हैज हैव का यूज, तो माई फादर इज अ सिंगुलर नंबर, तो हम किसका यूज करेंगे, हैज का। हैज का यूज किए, माई फादर हैज। अब क्या कह रहा है कि वर्ब का हमें कौन सा फॉर्म लगाना है, थर्ड फॉर्म। तो सी होता है, सी मतलब देखना, और सी सा सीन, मतलब कि थर्ड फॉर्म क्या होता है, सीन। तो माई फादर हैज सीन, क्या देख लिया उन्होंने, ताजमहल। तो माई फादर हैज सीन द ताजमहल, द ताज महल। क्लियर है? अब यहीं पर अगर दे देता कि मेरे मेरे पिताजी ने ताजमहल नहीं देख लिया है, या नहीं देखा है। ठीक है, तो या है ये आ गया, तो नहीं देखा है आ गया, तो माई फादर हैज नॉट सीन द ताजमहल। क्लियर? एकदम क्लियर है? चलो, ये हमारा क्या था, परफेक्ट टेंस था। देखिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपको रिकॉर्डेड नहीं, लाइव पढ़ने में मज़ा आए, आपके जितने भी कन्फ्यूज़न है उसको डिटेल में सारे कन्फ्यूज़न को क्लियर किया जाए, ओके? तो एक शानदार, जानदार और एक कहते हैं ना इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप क्या करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, देन शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, लाइक करना, ठीक है? भर-भर के, ओके? तो ये हमारा क्या था, परफेक्ट था। अब हम इसके बाद जो पढ़ेंगे वो क्या होगा, ये देखो इन शॉर्ट है, डिटेल में एक ही वीडियो टेंस पे बनाई जा सकती है, बट कब, जब आप इंटरेस्टिंग टॉपिक लिख के दोगे तब, ओके? तो ये हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जो हमने पढ़ लिया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर इस तरीके का आप देखना चाहते हो, जैसे अभी भी कुछ हो सकता है कि मैंने कल रात में उसे नहीं देखा है, तो अगर उसे कैसे बनाओगे कि मैंने कल रात में उसे नहीं देखा, तो कमेंट बॉक्स में बनाइएगा, जल्दी से जल्दी इस वीडियो पे कमेंट करिएगा बना के। और जिनको भी नहीं आएगा, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो मेंशन करना कमेंट में, सारे ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, and see you in nice video and session अगले वीडियो।